सर मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का घर ना हो तो क्या उसे भी स्कूल से होमवर्क मिलेगा? और सर जब साल में 365 दिन होते हैं तो हम सिर्फ 7 का ही नाम क्यों लेते हैं? और सर आखिरी सवाल, जब हम किसी रिंग को नाक में पहनते हैं तो उसे नोज रिंग कहते हैं, जब कान में पहनते हैं तो उसे ईयर रिंग कहते हैं, पर जब उंगली में पहनते हैं तो उसे अंगूठी क्यों कहते हैं? सर जब सुसाइड करना पाप है तो लोग शादी ही क्यों करते हैं? और सर नए जूते खरीदने का क्या फायदा जब चलना ही गलत रास्ते पर है? और सर आखिरी सवाल, यहाँ हर किसी को खुशी ही क्यों चाहिए? मुस्कान भी अच्छी लड़की है। मुझे यहाँ के रूल समझ में नहीं आता है। क्यों, क्या हुआ? अगर हम किसी लड़की के गले से मंगलसूत्र खींच ले तो 3 साल की सजा मिलती है, वहीं अगर हम किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांध दे तो उम्र भर की सजा मिलती है। ऐसा क्यों? सर मेरे कुछ सवाल है। अगर स्कूल एक मंदिर है तो हम वहाँ जूते पहनकर क्यों जाते हैं? और सर आपने सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटी। कौवे को कैसे पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? और सर आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि मेरा किडनी फेल है। किडनी कैसे फेल हो सकता है सर? शरीर के अंदर कोई स्कूल थोड़ी है। सर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती है। अगर किसी शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाए तो उसका हाथ मांगने कहाँ जाना पड़ेगा? उसके मायके या उसका ससुराल? और सर आपने सुना होगा कि गरीबों की दुआ लगती है, तो गरीब एक दूसरे को दुआ देकर अमीर क्यों नहीं बन जाते? और सर आखिरी सवाल, किस्मत की लकीर हमारे हाथों में होती है, तो जिनके हाथ नहीं होते उनका क्या? सर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती है। जो लोग जन्म से बहरे होते हैं वो आखिर सोचते किस लैंग्वेज में होंगे? और सर आपने सुना होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो नरक जाते हैं। तो फिर जो भूत बनते हैं उन्होंने कौन से कर्म किए होंगे? और सर आखिरी सवाल, गर्मी हमेशा जून जुलाई में गिरती है, जबकि उसकी असली जरूरत तो अभी है, ठंडी में। सर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती है। ये जो इज्जत का सवाल होता है वो आखिर कितने नंबर का होता है? और सभी यहाँ इज्जत की रोटी कमाने पे व्यस्त है, लेकिन सब्जी की परवाह किसी को नहीं। और सर आप मुझे बताइए, अगर किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन से ब्रांड का सही होगा, टाटा या पतंजलि? सर मेरे कुछ सवाल हैं। हम सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं, तो फिर घड़ी बेचने वालों को क्या कहेंगे? और सर जब धूप में पानी सूख सकता है तो हमारा पसीना क्यों नहीं? और सर आखिरी सवाल, डॉक्टर्स कहते हैं हमारे बॉडी में 70% पानी रहता है, तो फिर चोट लगने पर खून क्यों निकलता है, पानी क्यों नहीं? सर मुझे कुछ गानों का मतलब समझ में नहीं आता है। राजा को रानी से प्यार हो गया, हमारे यहाँ तो नौकरानी से होता है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, समंदर पे रास्ता के तेरा बाप ने बनाया था। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मुझे प्यार करो, बिहारी पे कौन तेरा ताऊ जाएगा? अखियों से गोली मारे लड़की का माल रे, तो 20-30 लड़कियां बॉर्डर पे भेज दो, पाकिस्तान का काम खत्म कर दे। सर आप खुद सोचिए ना सर, जब हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है तो उसमें गेट लगाने की क्या जरूरत है? और जब हम चड्डी पहन के बाहर घूम ही नहीं सकते तो अलग अलग रंग की चड्डियाँ खरीदते क्यों हैं? और इंडिया गेट में गेट ही नहीं है तो उसका नाम इंडिया गेट क्यों है? और जब हम पेट्रोल पंप में फोन चला ही नहीं सकते तो वहाँ QR कोड क्यों लगा है? सर हम भारतीय लोगों के कारनामे तो देखिए आप। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि 1947 में हम अंग्रेजों से नहीं बल्कि अंग्रेज हमसे आजाद हुए थे? सर डॉक्टर्स कहते हैं सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। आप खुद देखिए ना सर, मुर्गा भी सुबह सुबह उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। बहन से बचो, आराम से उठो। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि जिसने पहली बार घड़ी बनाई होगी उसने टाइम कहाँ से मिलाया होगा? सुना है आप सर्दियों में बिल्कुल नहाते नहीं हैं? हाँ सर, मैं सर्दियों में बिल्कुल नहीं नहाता, क्योंकि इंसान दिल का साफ होना चाहिए। इस शरीर का क्या है सर, ये आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, मगर फल तो आपको बाजार से ही खरीद कर खाना पड़ेगा। सर आपको पता है
आइसक्रीम बेचने वाला अब आराम से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे भागने वाले बच्चे अब कुछ और चाटना चाहते हैं। अरे लालत है तेरे जैसे दोस्त पर। तेरे गर्लफ्रेंड ने जब तुझे मेरा बच्चा कहा तब तो तू बहुत खुश हो रहा था, और मैंने आज तुझे मेरा बेटा कह दिया तो तू हाथापाई पे उतर आया। शर्म कर।